बिहार चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की टीम 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेगी और संभावना है कि 6 और 7 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू कर दी जाए। यानी इसी हफ्ते नेताओं की रैलियां, पोस्टर, वादे पर चुनाव आयोग की सख्त निगरानी रखी जाएगी। अब जरा तस्वीर देखिए। नीतीश कुमार आखिरी मीटिंग कर चुके हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से मैदान में उतरा है और उधर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी लगातार रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, गद्दी पर बैठेगा कौन। तो सी वोटर्स के ताजे सर्वे ने इस मामले को और उलझा दिया है। तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं सर्वे के मुताबिक और 35% लोग उन्हें इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन फरवरी से अब तक उनकी लोकप्रियता 5% गिरी है। यानी जनता उन्हें विकल्प तो मान रही है मगर पूरा भरोसा नहीं जुटा पा रही है। नीतीश कुमार दद्दा, जिन्होंने 2 दशक तक बिहार पर राज किया, अब तीसरे नंबर पर है। सिर्फ 16% लोग उन्हें मुख्यमंत्री चाहते हैं। उनकी लोकप्रियता ऊपर नीचे खिसक रही है। शराबबंदी कानून से जनता परेशान नजर आ रही है और 20 साल का शासन अब थकान में बदलता दिख रहा है। सबसे बड़ा सरप्राइज तो प्रशांत किशोर दे रहे हैं। फरवरी में सिर्फ 14% पर थे और अब 23% लोग उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और जब उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी, तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जेडीयू से इसे गांधी पर विश्वासघात बता दिया और आरजेडी समीक्षा की बात कर रही है और जनता सोच रही है कि सच्चाई किसके साथ है। एनडीए का फॉर्मूला साफ दिख रहा है। जेडीयू को 102 सीटें और बीजेपी 101 पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 20 से ऊपर और मांझी और कुशवाहा को भी हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता विरोधी लहरें। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी मगर इस बार जनता पुराने विधायकों से नाराज दिख रही है। इस वजह से गुजरात मॉडल की तर्ज पर टिकट कटने की चर्चाएं भी तेज हैं। तो मुद्दे साफ हैं, क्या शराबबंदी हटेगी या सख्ती से चलेगी? क्या बेरोजगारी का ठोस समाधान मिलेगा या फिर सिर्फ वादे ही सुनने को मिलेंगे? क्या एनडीए नीतीश के अलावा कोई और भी चेहरा उतार सकती है? और क्या प्रशांत किशोर वाकई तीसरी ताकत बनकर सत्ता पलट देंगे? दोस्तों, बिहार का चुनाव सिर्फ नेताओं की लड़ाई नहीं है, कि जनता के धैर्य, उम्मीद और इम्तिहान है। तेजस्वी कहते हैं युवा राज चाहिए, नीतीश दत्ता कहते हैं हमारी योजनाएं विकास ला रही हैं और पीके साहब कह रहे हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए। अब फैसला जनता के या कि आपके हाथ में है कि क्या बिहार से पुराने चेहरे को फिर से मौका देगा या इस बार सत्ता का ताज किसी नए खिलाड़ी के सिर पर पहना दिया जाएगा। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बैठेगा गद्दी पे। सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में इस बार सचमुच बदलाव देखने को मिलेगा या फिर जनता को सिर्फ नारे सुनने को मिलेंगे और देश का विकास और बिहार का विकास फिर से अधूरा रह जाएगा। अगर आपने अभी तक हिंदुस्तान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।